कि फेलियर जो होता है एक्चुअली में वो पार्ट होता है सक्सेस का। आपने सक्सेस के लिए अगर जा रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मैंने कभी फेल होना ही नहीं है, तो दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग अप्रोच फॉर एनी एस्पायरेंट। अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अनवाइंडिंग सीएसएस एकेडमी की तरफ से मैं हूं सनम बलोच। अब्राहम लिंकन वंस सेड द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट योर फ्यूचर इज़ टू क्रिएट इट। हमारे साथ आज मौजूद हैं सर सरमद अली, जिन्होंने सीएसएस 2024 में एलोकेशन हासिल की है पाकिस्तान ऑडिट्स एंड अकाउंट सर्विस में। आइए उनसे बात करते हैं कि उनकी जर्नी किस तरह की रही है और उनको किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। बेसिकली आई एम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट सामगढ़। डिस्ट्रिक्ट सामगढ़ की तहसील है खितलोक, वहीं से मैं बिलोंग करता हूँ। और मेरा जो बैकग्राउंड है वो भी काफ़ी हम्बल है। माय फादर वाज अ टीचर, ही इज रिटायर्ड टीचर नाउ। और उनकी मेहनत से आज हम यहाँ इस मकाम पर पहुँचे हैं। करंटली आई एम सर्विंग एज अ टाउन ऑफिसर इन म्यूनसिपल कम्युनिटी सामगढ़। आफ्टर दैट मैंने बहुत सी एसटीसी टेस्ट भी दिए एंड आई आल्सो क्वालिफाइड द असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इन द लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, बट आई कुड नॉट ज्वाइन एज आई वाज ऑलरेडी डूइंग माय जॉब इन द टाउन ऑफिसर। आफ्टर दैट मैंने सीएस स्पेशल क्वालिफाई किया 2023 का। देन आई आल्सो क्वालिफाइड सीएसएस 2024 एंड alhamdulillah I allocated to Pakistan Audit and Account Service. सर, एवरी सीएसएस एस्पायर नीड समथिंग टू स्टे मोटिवेटेड इन देयर जर्नी। तो आपकी जर्नी में ऐसी क्या चीज थी जिन्होंने आपको इंस्पायर रखा थ्रू आउट योर एंटायर जर्नी? मुझे ही लगता है कि जो बेसिक मोटिवेशन जो होती है किसी भी एस्पायरेंट की या किसी भी स्टूडेंट की, वो उसकी फैमिली होती है। फॉर मी माय फैमिली वाज एक्चुअली द फर्स्ट मोटिवेशन, एज माय ग्रैंडफादर वाज अ फार्मर एंड उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, दे बिकेम टीचर एंड डॉक्टर्स। आफ्टर दैट वी आल्सो कंटिन्यू दैट जर्नी। सो मैं जब भी अपनी फैमिली को देखता था तो पहली मोटिवेशन मेरी वहीं से स्टार्ट होती है। सेकंड मोटिवेशन मैं कहता हूँ वो है आपकी सराउंडिंग्स। जिस सराउंडिंग्स में आप रह रहे हैं दैट इज द बिगेस्ट मोटिवेशन है। जैसे मैं इधर लाइब्रेरी में होता था तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते थे जो 3-4 साल से प्रिपरेशन कर रहे होते थे। बहुत से ऐसे स्टूडेंट भी होते थे जो 1 साल में भी एलोकेशन हासिल कर लेते थे। सर, एक कॉमन परसेप्शन ये भी माना जाता है कि जो अच्छे इंस्टीट्यूशन से लोग आते हैं, जिनकी अच्छी पढ़ाई होती है, वो ही कर सकते हैं, या जैसे हमारे जो पाकिस्तान है स्पेशली सिंध में, जैसे इंस्टीट्यूशंस अच्छे नहीं हैं, ज़्यादातर जो लोग हैं वो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़कर आते हैं। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि बीए जो है वो भी जो स्टूडेंट करके आते हैं वो भी क्वालिफाई कर सकते हैं, या अच्छा इंस्टीट्यूशन का बैकग्राउंड होना ज़रूरी है? जी, मुझे लगता है कि जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है लाइक सीएसएस, एक्चुअली वो इक्वल फुटिंग्स पे ही है। वो इसीलिए रखा गया है कि जो जिस भी बैकग्राउंड से आ रहा हो, वो जब पेपर दे रहा है, जब उसके इंटरव्यूज़ में आ रहा है, वो एक इक्वल फुटिंग्स पे खेल रहा है। सो मुझे नहीं लगता है कि आपका अच्छा बैकग्राउंड हो वही हो सकता है, क्योंकि हम कॉमन्स में जो भी कॉमन्स होती हैं सीटीपी में, उसमें हम देखते हैं कि वो भी स्टूडेंट होते हैं जो लोअर बैकग्राउंड से होते हैं, जिन्होंने सिर्फ बीए किया होता है। ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल सिंध के भी हैं। ऐसे लड़के हैं जिन्होंने बीए करके भी पेपर दिए और टॉप किया है उन्होंने, टॉप भी किया है उन्होंने। सो मुझे ये नहीं लगता कि सिर्फ अच्छे इंस्टीट्यूशन से होने से आप सीएसएस कर सकते हैं। हाँ, मगर एक चीज़ ज़रूर है कि जो अच्छे इंस्टीट्यूशन से आते हैं उनको एक प्रिविलेज ज़रूर होता है अपने बैकग्राउंड का और अपनी एजुकेशन का, कि बाज़-औक़ात वो कम टाइम लेते हैं एज़ कम्पेयर टू वो जो बीए करते हैं। मोस्टली हम देखते हैं जो बीए करके आते हैं स्टूडेंट या कॉलेज बैकग्राउंड से होते हैं, वो ज़्यादा टाइम लेते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, बट एट द एंड वो भी कामयाब होते हैं। जबकि जो अच्छे बैकग्राउंड से होते हैं, जो बीकन हाउस स्कूलिंग सिस्टम से हैं, जो कैम्ब्रिज स्कूलिंग सिस्टम से हैं, वो उनको जल्दी कंपैरेटिवली, क्योंकि उन्होंने ए लेवल्स ओ लेवल्स किया होता है, तो वो कंपैरेटिवली जल्दी चीज़ों को कैच करते हैं और जल्दी उनकी लिखने की सलाहियत भी अच्छी होती है और जल्दी पास कर जाते हैं। बस ये एक डिफरेंस है, बाकी दोनों के लिए इक्वल फिटिंग्स पे पेपर्स होते हैं, दोनों क्वालिफाई कर सकते हैं। और सेकंड चीज़ जो मुझे फील होती है जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से, वो ये है कि आपकी हायर डिग्रीज जो होती हैं, जैसे मैंने भी मास्टर्स की हुई है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में फ्रॉम एनईडी यूनिवर्सिटी। जो आपकी हायर डिग्री जितनी होती है तो वो आपको उतना ही मेच्योर बनाती है। सो वो मेच्योरिटी आपके राइटिंग में भी नज़र आती है, आपके पेपर्स में भी नज़र आती है, और वो आपको अल्टीमेटली फिर कामयाबी की तरफ ले जाती है। सर, हमारे पाकिस्तान में जितने भी कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें फेल्यूर रेशो बहुत ज़्यादा है। तो इन सच अ टफ सिनेरियो जो स्टूडेंट होते हैं वो कभी ना कभी डिमोटिवेटेड फील करते हैं। तो फियर ऑफ फेल्यूर को किस तरह टैकल करना चाहिए? जैसे मैंने पहले ही बताया कि मैं जब
मैंने जब जर्नी स्टार्ट की थी मेरे 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 माइंड में ये सारी चीजें थी कि ये नहीं है कि मैं पहले अटेम्प्ट में जाऊंगा तो बस पास होके ही आऊंगा और जो है ना तमगा जो है ना अपने कंधों में सजा के पहुंच जाऊंगा। ऐसा नहीं होता, फेल्योर होता है। मैं भी जब अपने पहले अटेम्प्ट में फेल हुआ था तो दुख तो होता है, मगर फिर वही बात, अपने पेरेंट्स के पास जाके बैठा, उनको बताया कि ये पहला अटेम्प्ट फेल हो गया है। सो आप आपके पेरेंट्स आपकी सबसे बड़ी मोटिवेशन है, वही आपको मोटिवेट रखते हैं आपको जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। और फिर वही फेलियर, मैं हमेशा कहता हूं कि जो फेलियर होता है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, वो असल में आपके ईगो को तोड़ता है। वरना क्या होता है, जो आपके फर्स्ट अटेम्प्ट वाले लड़के होते हैं, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाते हैं, उनको कभी फेलियर, उन्होंने फेलियर का टेस्ट किया ही नहीं होता, तो उनको समझ में भी नहीं आता कि आगे की जर्नी कैसी होती है। तो फेलियर आपके ईगो को तोड़ता है, और यही जो टूटा हुआ ईगो लेकर जब आप दूसरे अटेम्प्ट में जाते हैं, तब आप और ज्यादा मेच्योर, और ज्यादा फ्रेश होकर, और ज्यादा अच्छे तरीके से पेपर देते हैं। मेरे एस्पायरेंट्स को यही सजेशन है कि कीप फेलियर्स इन योर माइंड। फेलियर्स हमेशा आएंगे, बट वही आपकी सीढ़ी है आपकी सक्सेस की तरफ। सर लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे जो फ्यूचर एस्पायरेंट्स आपको देख रहे हैं? मेरा मैसेज यही है कि कीप गोइंग। ये जर्नी है ही उस बंदे के लिए जो पॉइंट ए से स्टार्ट होता है, उसने पॉइंट बी को अगर अपना डेस्टिनेशन रखा है तो वो पॉइंट बी तक पहुंचने के काबिल है। अगर कोई बीच में छोड़ के जाता है तो वो उस जर्नी से निकल चुका है। जो जिसके पास लगन है, ताकत है पॉइंट बी तक पहुंचने की, वही असल में सक्सेसफुल होता है। हम अपनी जर्नी में भी देखते हैं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट थे, बहुत से ऐसे दोस्त थे जिन्होंने हमारे साथ ही जर्नी स्टार्ट की थी, मगर ड्यू टू वेरियस रीजंस वो कंटिन्यू नहीं कर पाए। सो मैं यही कहूंगा कि कीप गोइंग इज द ओनली सजेशन, इज द ओनली मोटिवेशन आई विल गिव टू द एस्पायरेंट्स। चलते रहें, इंशाल्लाह किसी न किसी सूरत में आपको कामयाबी मिलेगी, जरूर मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर ना, आपने हमें टाइम दिया। इट वाज सच अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। आपने सर सरमन की कहानी सुनी, उनकी जर्नी के बारे में सुना, यकीनन ये आपके लिए इंस्पिरेशन होगी। अगले दिन फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफिज।